तो दोस्तों वक्त हो चुका है आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर। सीएम योगी की 2 बड़ी घोषणाएं और पीएम मोदी के 5 बड़े ऐलान, जिससे आम नागरिकों को, हमको और आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। दोस्तों आइए जानते हैं ये सारी खबरें। जी दोस्तों, किसान निधि को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है। कई किसान बाहर हो चुके हैं, 17वीं किस्त उनको नहीं मिलेगी। राशन कार्ड से वंचित निर्धन बुजुर्गों को अब मिलेगी पेंशन, आप भी पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। बाबा रामदेव को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है। आप हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक दोस्तों देखिएगा, जानेंगे हर एक नई जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहले किसान निधि का, तो हजारों किसानों के खाते में मौत के बाद भी आ रही है पीएम किसान की निधि। उत्तराखंड में ई-केवाईसी से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। केंद्र सरकार ने 2019 में किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, जिसमें हर किसान को 6,000 रुपए मिलता है पूरे एक साल में। लेकिन अब आपको बता दें, फरवरी महीने के दौरान कृषि विभाग ने किसान सम्मान निधि पाने वाले लाभार्थियों की ई-केवाईसी शुरू की, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। 200 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनको किसान निधि मिल रही थी। अब ऐसे लोगों की जांच हो रही है। यही कारण है कि अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराया तो करा ले, वरना आपके खाते में भी पैसा रोक दिया जाएगा। बहुत सारे किसानों को फायदा अब मिलना बंद होगा, 17वीं किस्त नहीं मिलेगी। देखिए, पीएम किसान योजना को लेकर एक और बड़ा अपडेट आ गया है। ये किसान भूल जाएं अपनी 17वीं किस्त, सरकार ने इसके कारण बता दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें, चुनाव पात्र किसानों के खाते में पहुंचेगा 17वीं किस्त का पैसा। यही कारण है कि अब जांच शुरू हो गई है। 28 फरवरी को 16वीं किस्त जारी हुई थी, 2,000 रुपए मिला था। जून के दूसरे सप्ताह तक खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, जिन्होंने भूल लेकर सत्यापन नहीं कराया, जिन्होंने सरकार की गाइडलाइन को नहीं माना, ई-केवाईसी नहीं कराई, उन किसानों को बाहर किया जा रहा है। अब आपको बता दें, 16वीं किस्त में 3 करोड़ किसान बाहर हुए थे। अब बताया जा रहा है कि 17वीं किस्त में कुल 5 करोड़ किसान बाहर हो जाएंगे, उनको किसान निधि नहीं मिलेगी। 17वीं किस्त में बहुत सारे किसान बाहर होने वाले हैं। इसलिए अगर आपने ई-केवाईसी दोस्तों अभी तक नहीं करवाई तो फटाफट करवा ले। तो राशन कार्ड से वंचित निर्धन बुजुर्गों को अब मिलेगी पेंशन। दोस्तों, राशन कार्ड के अभाव में वृद्धावस्था पेंशन वंचित रहने वाले बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। आपूर्ति विभाग की ओर से संबंधित परिवार के बुजुर्गों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। समाज कल्याण विभाग सर्वे और सत्यापन कराकर बुजुर्गों को पेंशन देने का लाभ करेगा। आपको बता दें, अभी तक महीने में 500 रुपए मिलता था, लेकिन अब 1,000 रुपए पेंशन बुजुर्गों को दिया जाएगा। अप्रैल, मई और जून का पेंशन कुल मिलाकर 3,000 रुपए बुजुर्गों को मिलेगा। ये वृद्धावस्था पेंशन होगी। बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड तक नहीं है, फिर भी उन्हें अब पेंशन योजना के लिए जोड़ा जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन उनको मिलेगा। जी हां, ग्राम पंचायत के 25 निर्धन परिवारों के लिए इसको तुरंत से तुरंत शुरू किया गया है। आपको बता दें, 60 या उससे अधिक उम्र के जरूरतमंद बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी। सर्वे कराया जा रहा है। अभी ये सीतापुर में शुरू हुआ है, बाकी सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, कासगंज में भी शुरू होगा। मतलब यूपी के सभी जिलों में ये लाभ मिलेगा और जून में ही 3,000 रुपए खाते में आने वाला है। वही राशन वितरण में घटतौली से भड़क गए ग्रामीण, लगाया जाम। जी हां, सुल्तानपुर के मोतीगरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। क्षेत्र की ढेमा ग्राम पंचायत की सरकार राशन की दुकान पर घटतौली का आरोप लगाते हुए गुस्साए ग्रामीणों ने शुक्रवार दोपहर को मोतीगरपुर और दोस्तपुर मार्ग पर ढेमा बाजार में रोड जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कोटेदार के पति पर घटतौली करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन की जानकारी होने पर पुलिस वहां पर पहुंची और समझाने लगी। कार्रवाई होने का भी आश्वासन दिया है। दोस्तों, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है कि राशन में लगातार कटौती होती जा रही है। कितनी भी ई-वेइंग मशीन वगैरह लगा दी जाए, नई से नई मशीन लगा दी जाए, लेकिन इनकी घटतौली नहीं बंद हो रही है। 1 यूनिट और 2-2 यूनिट तक के राशन काटे जा रहे हैं। जी हाँ, प्रदर्शन कर रही महिलाओं में उमा देवी चौहान का आरोप है कि उन्हें 5 यूनिट का 18 किलो राशन मिलता है, जबकि आपको बता दें कुल 25 किलो राशन उनको मिलना चाहिए। इसी प्रकार से लाखों राशन कार्ड धारक है जिनकी यही शिकायत है। आप भी इस बार अगर राशन लेने जा रहे हैं तो पूरा राशन जरूर ले। वही पतंजलि की दवाओं के लाइसेंस पर लगा बैन हटा दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने 14 प्रोडक्ट का लाइसेंस रद्द किया था। कमेटी की रिपोर्ट के बाद आदेश को रोका है। उत्तराखंड सरकार ने अपने उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट का लाइसेंस रद्द किया गया था। वही कन्हैया कुमार को प्रचार के दौरान व्यक्ति ने मारा थप्पड़, माला पहनाने के बहाने गया था। वहीं पर कन्हैया के समर्थकों ने हमलावर की बहुत ज्यादा पिटाई कर दी है। जी हां, दिल्ली की नॉर्थ सीट पर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी कन्हैया कुमार के साथ चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति कन्हैया कुमार को माला पहनाने गया था, थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। वही दोस्तों, बेरोजगारी, महंगाई से बड़ा राम मंदिर चुनावी मुद्दा। लोग बोले बीजेपी ने मंदिर बनाया इसलिए वोट मांग रही। युवाओं ने कहा जरूरी मुद्दों पर सरकार का ध्यान नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव धार्मिक मुद्दों पर हो रहा है। बेरोजगारी, महंगाई को लोग मुद्दा नहीं मानते। राम मंदिर बड़ा मुद्दा, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी हर सभा में श्री राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इससे उनको फायदा भी मिल रहा है। जी हाँ, ये शब्द है राजीव सिंह के। रिपोर्टिंग के दौरान इनसे पूछा गया तो इन्होंने ऐसे जवाब दिए, सरकार के टैक्स से बढ़ रही है महंगाई, ऐसा भी इन्होंने कहा। आपको बता दें, नियाज अहमद ने ये बयान दिया।
वही दोस्तों आगरा देश का सबसे गर्म रहा, टेम्परेचर पहुंचा 47 डिग्री के पार। आज भी गर्मी करेगी परेशान, पर्यटकों की संख्या घटी है। आगरा में भीषण गर्मी पड़ रही है। शुक्रवार और शनिवार को भी ऐसा ही हालात रहा। आगरा का तापमान 47 के ऊपर रहा। दोस्तों इस महीने दूसरी बार सबसे ज्यादा गर्म शहर ये रहा है। इसके बाद राजस्थान का बाड़मेर दूसरा सबसे गर्म शहर रहा है। उत्तर प्रदेश में आगरा के बाद झांसी दूसरे नंबर पर रही है। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी ऐसे 25 मई तक परेशान करेगी। पर्यटकों की संख्या फिलहाल घट गई है। दोस्तों लू लगने पर आप तुरंत ये काम करिएगा, जैसे व्यक्ति को छाया या पंखे या कूलर के सामने लिटा दीजिएगा। दिक्कत बहुत आती है। व्यक्ति को ORS का घोल पिलाते रहिएगा। शरीर का तापमान कम करने के लिए पूरे शरीर में गीले कपड़े से पोछे लगाइएगा। प्रदेश के सबसे 5 गर्म शहर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तापमान बहुत बढ़ रहा है, घर पर ही रहें, सावधान रहें। वही दोस्तों लखनऊ में थम गया 5वें चरण का चुनाव प्रचार। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर 20 मई को होना है मतदान। 144 प्रत्याशी मैदान में है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों के लिए 20 मई को मतदान होगा। आपको बता दें इन लोकसभा क्षेत्रों में शनिवार शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम गया है। प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों में सभी राजनीतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी पर प्रतिबंध होगा। वह यूपी में मोदी बोले कांग्रेस आपकी संपत्ति वोट जिहाद करने वालों को देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के फतेहपुर, बाराबंकी, हमीरपुर और महाराष्ट्र के मुंबई में रैली की। हमीरपुर में उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही सपा कांग्रेस ने अपने इरादे साफ कर लिए हैं। कांग्रेस कह रही है कि सबकी संपत्ति की जांच करेगी, फिर वे आपकी संपत्ति को एक हिस्सा आपके वोट जिहाद करने वालों को बांट देगी। वही बड़ी खबर सामने आ रही है, गंभीर बन सकते हैं भारतीय टीम के हेड कोच। वहीं पर BCCI ने इच्छा जानने के लिए संपर्क किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भारतीय टीम के हेड कोच बनने के लिए भारत के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर से संपर्क किया है। ESPN क्रिक इन्फो के मुताबिक BCCI ने गंभीर से ये पूछने के लिए कांटेक्ट किया है कि वे हेड कोच बनना चाहते हैं या नहीं। IPL 2024 पूरा होने के बाद आगे चर्चा होने की उम्मीद है। इस सीजन में गंभीर KKR के मेंटोर है। पॉइंट टेबल में उनकी टीम टॉप पर है और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तो सोना चांदी का भाव जान लीजिए, क्योंकि लगातार सोने और चांदी की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। चांदी ने रच दिया है इतिहास, 88,000 के पार पहुंच गई है। गोल्ड ने भी दोस्तों लगाई है छलांग। सराफा मार्केट में चांदी ने इतिहास रच दिया है। जी हां, शुक्रवार तक राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में चांदी की कीमत 1800 रुपए उछाल आने के बाद 88,000 रुपए पार हो चुका है। 88,700 रुपए प्रति किलो नए रिकॉर्ड पर स्तर हो गया है। वहीं सोने की कीमत 650 रुपए महंगी होने के बाद 74,050 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। आने वाले समय में इस महीने के बीतते तक 95,000 चांदी पहुंच सकती है। तो आपने नायक मूवी तो देखी होगी अनिल कपूर वाली। अब अनिल कपूर को लेकर एक और नायक 2 बन रही है। जबरदस्त होगा रानी मुखर्जी का भी किरदार। दोस्तों अनिल कपूर और रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म नायक 23 साल पहले ऑडियंस के लिए खास रही है। एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म जिसमें हर वर्ग के लोगों को एंटरटेन तो किया ही और पॉलिटिक्स का ज्ञान भी दिया। अब मेकर्स ने इस फिल्म को पसंद करने वाली ऑडियंस को बड़ा सरप्राइज दिया है। अब आपको बता दें 23 साल बाद एक बार फिर से इसका सीक्वल बनने वाला है। नायक 2 जल्द ही आप देख पाएंगे। इसकी शूटिंग होगी। परिवर्तन नहीं आया तो बहुत खतरनाक और भयावह हो जाएगा बंगाल। चुनाव प्रचार में कूदे मिथुन चक्रवर्ती। जी हां, मिथुन चक्रवर्ती ने कहा मैं यहां पर जो जन समुद्र देख रहा हूं उससे बहुत ही जल्द पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। कौन क्या करता है और क्या बोलता है ये सब नहीं, मैं एक्टर हूं और लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखता रहता हूं। जी हां, परिवर्तन नहीं आया तो पश्चिम बंगाल में भयानक स्थिति हो सकती है, ऐसा मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है। तो तारक मेहता के सोडी को तो आप लोग जानते ही होंगे, काफी दिनों से लापता थे। अब 25 दिन बाद घर पर लौटे हैं। तारक मेहता के सोडी गुरुचरण सिंह ने किया अपने लापता होने के पीछे की वजह का खुलासा। जी हाँ, ये 22 अप्रैल को घर से मुंबई जाने के लिए निकले थे, लेकिन वो मुंबई नहीं पहुंचे और उनके परिवार और दोस्त परेशान हो गए। अब 26 अप्रैल को एक्टर के लापता होने की खबर भी सामने आई थी। पुलिस ने गुरुचरण से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि आखिर इतने दिन वो कहाँ थे। गुरुचरण ने बताया कि धार्मिक यात्रा पर दुनियादारी छोड़कर घर से निकल गए थे। यहाँ रुकने के बाद वो लुधियाना जैसे कई शहरों के गुरुद्वारों में रुके। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपने माता पिता के पास वापस लौट आना चाहिए। फिलहाल पुलिस उनसे अभी भी पूछताछ कर रही है। दोस्तों 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को भाजपा का एजेंट बता दिया। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर स्वाति मालिवाल का पलटवार है। दोस्तों दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी की प्रेस वार्ता के बाद स्वाति मालिवाल ने एक और ट्वीट किया। स्वाति ने लिखा, पार्टी में कल के आए नेताओं ने 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को भाजपा का एजेंट बता दिया। तो लखनऊ में 2000 खतरनाक अवैध होर्डिंग लगी हुई है। 9 विज्ञापन एजेंसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लोग बोले मुंबई जैसा हो सकता है हादसा। लखनऊ शहर खतरनाक और अवैध होर्डिंग से पटा है। घर के छतों पर लगी होर्डिंग हादसे को दावत दे रही है। मुंबई होर्डिंग हादसे के बाद हरकत में आए नगर निगम ने प्रचार की अनुमति पर रोक लगा दी है। अब सिर्फ NOC मिलने के बाद ही होर्डिंग लगाई जा सकेगी। कार्रवाई की हकीकत जानने के लिए टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो यहाँ पर देखा कि शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जर्जर मकानों पर नए पुराने होर्डिंग के ढांचे खड़े हैं।
वही 4 जून के बाद इस देश में काम नहीं करेगा गूगल पे ऐप इस्तेमाल करने वाले, जान लिए जरूरी बातें। दोस्तों अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी काम की खबर है। गूगल ने गूगल पे को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गूगल आने वाले 4 जून से दुनिया भर के कई देशों में गूगल पे की सर्विस को बंद करने जा रहा है। इसके बाद आप ऐप से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। 2022 में गूगल वॉलेट आने के बाद गूगल पे यूजर की संख्या में तेजी से उछाल आया था। फिलहाल आपको बता दें इन यूजर पर नहीं पड़ेगा असर। आपको बता दें गूगल अपने गूगल पे की सर्विस को बंद करने जा रहा है, लेकिन गूगल के इस फैसले से भारतीय यूजर को कोई असर नहीं पड़ेगा। गूगल अमेरिका में 4 जून 2024 से गूगल पे की सर्विस को रोकने वाला है, यानी भारत नहीं बल्कि अमेरिका से गूगल पे का बोरिया बिस्तर बन जाएगा। अब सिर्फ इन देशों में गूगल पे काम करेगा। 4 जून के बाद गूगल पे ऐप सिर्फ भारत और सिंगापुर में ही काम करेगा, जबकि दूसरे देशों में इसकी सर्विस पूरी तरह से बंद हो जाएगी। 180 देशों में गूगल वॉलेट से रिप्लेस किया था। वही केजरीवाल के पीए विभव कुमार सीएम हाउस से गिरफ्तार किए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालिवाल से मारपीट की पुष्टि हुई है। आंख पैर पर चोट के निशान देखने को मिले हैं। दोस्तों आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालिवाल से सीएम हाउस में मारपीट के आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए दोपहर 12:40 पर सिविल लाइन थाने ले आई। पूछताछ के बाद विभव को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के छठे दिन यानी 18 मई को स्वाति मालिवाल के एक और वीडियो सामने आया। अब केजरीवाल के पीए विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हंसल मेहता के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है सहारा परिवार। स्टेटमेंट में कहा गया सुब्रत राय का नाम खराब करने की कोशिश की गई है, हमने घोटाला नहीं किया। फिल्म मेकर हंसल मेहता कई सारी स्कैम पर मूवी बना चुके हैं। उनकी अपकमिंग सीरीज स्कैम 2010 द सुब्रत राय सागा को लेकर सहारा इंडिया परिवार की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि सुब्रत राय के नाम से सीरीज की अनाउंसमेंट करना अपमानजनक और ओछी हरकत है, इसलिए वे सीरीज बनाने वाले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। स्टेटमेंट में कहा गया है कि सुब्रत राय का केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में फैसला आए बिना उन्हें निगेटिव तौर पर कैसे दिखाया जा सकता है। वहीं लखनऊ में पोलिंग बूथ पर मिलेगा मट्ठा और शरबत। 20 मई को मतदान के दिन हर बूथ पर ठंडे पानी की व्यवस्था होगी। 3500 ऑटो चलेंगे। मॉडल बूथ पर सेल्फी पॉइंट मिलेगा। दोस्तों लखनऊ में वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों को तैयार किया जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए वोटिंग सेंटर पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिला प्रशासन, लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम संयुक्त रूप से तैयारियां पूरी कर रहा है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर लेटेस्ट न्यूज। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।